प्यारे बच्चों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश में, जो चैप्टर नंबर पहला है आपका प्रोज में, द लास्ट लेसन। तो उसके हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किस तरह से तैयार करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट वॉज द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था। हाउ वॉज इट इम्पोर्टेंट, ये किस तरह से महत्वपूर्ण था। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से आंसर लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने वाक्य लिखा, द बुलेटिन बोर्ड वॉज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो बुलेटिन बोर्ड था वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। ठीक है, तो एक भाग आपका तैयार हो गया। फिर देखें आगे कैसे लिखेंगे, इट वॉज फिक्स्ड, ये फिक्स था, स्थापित था, लगा हुआ था। ठीक है, कहाँ पे लगा हुआ था, एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस। तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले इट वॉज फिक्स लगाया, फिर एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस लगाया। इसके बाद में देखो, इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद में इट वॉज अ मीडियम ऑफ कन्वेइंग। तो इट वॉज ए मीडियम ऑफ कन्वेइंग, क्या कन्वेइंग करने का, क्या प्रदान करने का, क्या देने का था। तो मैसेज एंड न्यूज, यानी कि मैसेज संदेश और न्यूज देने का माध्यम था। ठीक है, किसको देने का, तो आपने लगा दिया टू द कॉमन पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे, इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इट वॉज द ओनली, एकमात्र जो है माध्यम था, कम्युनिकेशन मतलब संचार का, किसके, बिटवीन माने के बीच में, के बीच में। तो आपने देखा द ऑफिशियल्स एंड पब्लिक, यानी कि पब्लिक और ऑफिशियल जो अधिकारी होते हैं उनके बीच में संचार का माध्यम था। तो ये हमारा तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट डिड एम हैमिल से, यानी कि एम हैमिल ने क्या कहा, व्हेन फ्रेंच रीच्ड, जब फ्रेंच पहुंचा, द स्कूल, यानी कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हैमिल ने क्या कहा। चलिए देखते हैं क्या कहा, कैसे कहा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखा आपने क्या देखा, फ्रेंच वॉज अ वीक स्टूडेंट, जो फ्रेंच था वो वीक स्टूडेंट था, कमज़ोर स्टूडेंट था। तो आपने लिखना शुरू कर दिया। पहला आपने बहुत प्यारा सा वाक्य लिखा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ही कुड नॉट प्रिपेयर, यानी कि वो प्रिपेयर नहीं कर सका, तैयार नहीं कर सका, यानी कि तैयार नहीं कर पाया था क्या, द टॉपिक पार्टिसिपेट्स, यानी कि जो उसको पार्टिसिपेट्स याद करने थे वो टॉपिक वो तैयार नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है, वो स्कूल जो है बड़ा लेट, ही रीच द स्कूल वेरी लेट, यानी कि वो स्कूल पहुंचा, देर से पहुंचा था, बहुत लेट हो गया था। तो व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा तब क्या हुआ, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, हिज टीचर, कौन थे उसके टीचर, वो आपने टीचर लिख दिया। एम हैमिल वॉज नॉट एंग्री, यानी कि उसके टीचर एम हैमिल एंग्री नहीं थे, क्रोधित नहीं थे, किस पर, एट हिम, मतलब उस पर। तो फ्रेंच पे वो क्रोधित नहीं थे। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे आगे, फिर देखते हैं। ही आस्क्ड फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच से कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुता के साथ, यानी कि बहुत ही नम्र विनम्र होके कहा, क्या कहा, टू टेक हिज सीट, अपनी सीट लेने के लिए कहा, यानी कि उससे ये कहा, आराम, बहुत प्लाटली नम्रता से कहा कि बैठ जाओ, अपनी सीट पे बैठ जाओ। दे बर, यानी कि वे थे, यानी कि मिस्टर हैमिल और छात्र सब मिलके क्या करने वाले थे, अबाउट टू बिगिन, शुरू करने वाले थे, क्या, विदाउट हिम, यानी कि जो चैप्टर था या जो भी लेक्चर था उसको वो उसके बिना ही शुरू करने वाले थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, वाट डिड एम हैमिल स्पीक, यानी कि एम हैमिल ने क्या बोला, फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में, दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे, यहाँ पे फर्स्ट की जगह लास्ट लिख दें, यानी कि लास्ट लेसन के बारे में उन्होंने क्या बोला था। ठीक है, तो क्या बोला था देखते हैं हम लोग। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, बेमल की जगह आप हेमल ही मानेंगे यहाँ भी। ठीक है, तो एम हैमिल वॉज
अ गुड टीचर, लिखना शुरू कर दिया। इस वाक्य को लिखने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में ही टोल्ड द स्टूडेंट्स, उन्होंने छात्रों को बताया कि की अंग्रेजी दैट होती है। तो इट वॉज द लास्ट लेसन, कि अंतिम पाठ था। ठीक है। द ऑर्डर हैड कम, यानी कि ऑर्डर आदेश आ चुका था। कहाँ से? फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से। टू टीच, पढ़ाने का। ओनली, क्या? ओनली, यहाँ आपने देखा जर्मन लैंग्वेज, केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का। किसको? इन द स्कूल्स ऑफ, स्कूलों में। किसके स्कूलों में? एल्से एंड लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का आदेश आ चुका था। द न्यू मास्टर, यानी कि नया जो मास्टर था, नया अध्यापक, वुड कम, आ जाएगा, टू द नेक्स्ट डे, उन्होंने कहा कि नया अध्यापक अगले दिन आ जाएगा। तो दैट वॉज, यानी वो जो पढ़ा रहे थे वो कह रहा था दैट वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, वो उनका अंतिम फ्रेंच लेसन था। ठीक है। ही वांटेड, वो चाहते थे, दैट मतलब कि दे शुड बी वेरी अटेंटिव, यानी कि जो छात्र उनको सुन रहे थे उन्हें होना चाहिए था वेरी अटेंटिव, बहुत ही ध्यानमग्न होना चाहिए था, बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए था, उनकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए था, ऐसा वो चाहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Whom did M. Hamill blame for the ignorance in studies? तो whom माने किसे, did M. Hamill blame, किसको दोष देते हैं, for the ignorance in studies, यानी कि जो अध्ययन में लापरवाही हुई थी उसके लिए वो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? वाई मतलब क्यों। ठीक है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे आप। तो बहुत अच्छा प्रश्न बना। पहला देख रहे, जवाब हम लोग शुरुआत तो कर देंगे, यानी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। यानी हैमिल वॉज अ गुड टीचर, जो हैमिल थे, एम हैमिल, वो बहुत ही अच्छे अध्यापक थे। ठीक है। फर्स्टली, शुरू में वो क्या कहते हैं? ही ब्लेम्ड, वो दोष देते हैं द स्टूडेंट्स, यानी सबसे पहले वो छात्रों को दोष देते हैं जो लापरवाही हुई थी अध्ययन में। फॉर द इग्नोरेंस, लापरवाही के लिए, इन स्टडीज, यानी कि अध्ययन में। ठीक है। बिकॉज, क्योंकि दे वर नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि छात्र इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने रुचि नहीं दिखाई थी सीखने में। एंड मेड अ डिले, बहुत ज़्यादा डिले किया था, मतलब जो है उन्होंने देरी की थी, किसमें? इन स्टडीज़ में देरी की थी, यानी कि स्टडी को सही से नहीं किया था, अध्ययन सही से नहीं किया था। आफ्टर इट, इसके बाद में, ही ब्लेम्ड, उन्होंने दोष दिया, यानी कि दोषी ठहराया, देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को। किनके माता पिता को? मतलब छात्रों के माता पिता को। हु प्रेफर्ड, जिन्होंने ज़्यादा पसंद किया था, टू सेंड देम, उनको भेजना, किसको? बच्चों को, फॉर वर्क पे, और यहाँ पे आप लगा लेंगे टू। ठीक है। प्रेफर के साथ टू आता है, टू स्कूल, यानी कि स्कूल भेजने की अपेक्षा उनके माता पिता ने उनको कार पे भेजा था, तो इसलिए भी लापरवाही हुई थी। ठीक है। तो इसलिए वो माता पिता को दोषी ठहराता है। और उसके बाद में आप देख रहे हैं, इन द एंड, अंत में क्या करता है? ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ ऑल्सो, वो अपने आप को भी दोषी मानता है। ठीक है। क्यों मानता है? फॉर गिविंग, देने के लिए। क्या दिया था? देम माने उनको, हॉलीडेज मतलब उनको छुट्टियां दे दी थी, इसके लिए वो अपने आप को भी दोषी मानता है। काश उसने छुट्टियां ना दी होती तो बच्चे विद्यालय आए होते तो ये स्टडीज में, यानी कि अध्ययन में लापरवाही नहीं हुई होती। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाट डिड एम हेमिल से, यानी कि एम हेमिल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। देखते हैं क्या कहा। तो वही वाक्य आप फिर लिख देंगे। कॉमन आपका सेंटेंस है, एम हेमिल वॉज ए गुड टीचर, एम हेमिल एक अच्छे अध्यापक थे। ही थॉट, उन्होंने विचार किया था, वो मानते थे, वो विचार करते थे क्या? द लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वो लैंग्वेज के बारे में उनका जो विचार था, वो मानते थे लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी कि लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज, जो फ्रेंच लैंग्वेज जो थी, वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा थी। ठीक है। इन द वर्ल्ड, संसार में। इट वॉज द मोस्ट क्लियरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा स्पष्ट भाषा थी। एंड लॉजिकल, और तार्किक भाषा थी। ठीक है। ही टोल्ड देम, उन्होंने उन्हें बताया कि दैट मतलब कि
दे मस्ट गॉड, उनको संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। गॉड अमोंग देम यानी कि उस भाषा को आपस में संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। दे शुड नेवर फॉरगेट इट, और उन्हें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके महत्व को भूलना नहीं चाहिए, अपनी भाषा को अच्छे से सीखना चाहिए, तो और इसका संरक्षण करना चाहिए। तो ऐसा वो कह के पाठ को ख़त्म करते हैं। इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है।